नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। मैं हूं रोहन और आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी सोच की नकारात्मकता को हराकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी माइंड हैकिंग की गहराई से प्रेरित है, जॉन हारग्रेव की मशहूर किताब, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी लूप में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आप अपने विचारों और असफलताओं के डर को बदलना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमन का दिन हमेशा एक ही पैटर्न में चलता था, मानो वो एक लूप में फंसा हो। सुबह देर से उठना, अन्य मन से लैपटॉप खोलना और जॉब पोर्टल्स पर घंटों तक स्क्रॉल करना। हर बार उसे वही पुरानी कहानियां दिखती, पोजीशन फिल्ड, वील गेट बैक टू यू, और कभी कभी कोई जवाब ही नहीं। आज का दिन भी ऐसा ही था। उसके जीमेल इनबॉक्स में एक और जॉब रिजेक्शन का मेल आया था। ईमेल में लिखा था, डियर अमन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। Unfortunately, we have decided to move forward with other candidates. Best of luck with your future endeavors. वो ठंडी सांस भरकर पीछे की ओर झुक गया। लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसे अपना अक्स दिखाई दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में एक गहरी मायूसी। ये इस हफ्ते का तीसरा रिजेक्शन था और उसका आत्मविश्वास अब लगभग खत्म हो चुका था। क्यों कोशिश कर रहा हूं मैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने खुद से बड़बड़ाया। अमन एक होनहार ग्राफिक डिजाइनर था। कॉलेज के दिनों में उसके डिजाइन्स को लोग सराहते थे। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए उसने कुछ अच्छे क्लाइंट्स बनाए थे। लेकिन पिछले साल एक महामारी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया था। क्लाइंट्स ने बजट कट्स का बहाना बनाकर प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए और अमन की फुल टाइम जॉब भी चली गई। अब वो पिछले 6 महीनों से जॉब हंटिंग कर रहा था। उसका बैंक बैलेंस लगभग खाली हो चुका था। उसने अपने हॉबीज, डिजाइनिंग, स्केचिंग सब छोड़ दिए थे। वो बस एक ऑटो पायलट मोड में जी रहा था। उसकी मां उसे रोज फोन करती थी, बेटा क्या हुआ? कोई जवाब आया? वो हमेशा यही कहता, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ मां, कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थी। उसके मन में बार बार वही आवाजें गूंजती थी, तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। उस दिन शाम को थकहार कर उसने अपना फोन उठाया। वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगा, कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूलने के लिए। तभी एक स्पॉन्सर्ड एड स्क्रीन पर आई, Want to change your life? Learn the art of mind hacking. उसने एड को जल्दी से स्क्रॉल कर दिया, सोचते हुए फिर से कोई सेल्फ हेल्प बकवास। लेकिन उस टैगलाइन ने उसके दिमाग में घर कर लिया। रात को सोने से पहले वो फिर से उस एड के बारे में सोचने लगा। माइंड हैकिंग, ये क्या होता है? उसने खुद से सवाल किया। उसने गूगल पर जाकर सर्च किया। माइंड हैकिंग का मतलब था अपने दिमाग की नकारात्मक आदतों और पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें बदलना। उसे ये सब अजीब और असंभव लगा। क्या सच में कोई अपने मन को रीप्रोग्राम कर सकता है? थोड़ी देर के लिए उसने इस विचार को झटका और सोने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हलचल सी हो रही थी। उसने अपने फोन पर वो एड फिर से देखा और सोचा, शायद कोशिश करने में क्या जाता है। 2 दिन बाद अमन एक लोकल बुक स्टोर में चला गया। वो वहां सिर्फ समय बिताने के लिए गया था।
क्योंकि घर पर बैठकर वही पुराना काम करना उसे बोझ लग रहा था। शेल्व्स के बीच टहलते हुए उसकी नजर अचानक एक किताब पर पड़ी, माइंड हैकिंग बाय जॉन हारग्रेव। किताब का कवर कुछ अलग-सा था, रंगीन और ध्यान खींचने वाला। उसने किताब उठाई और उसे पलटने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था, योर माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, यू कैन रीप्रोग्राम इट टू डू वॉट यू वॉन्ट। अमन को यह पढ़कर थोड़ा अजीब लगा। दिमाग कंप्यूटर की तरह, यह तो कुछ ज्यादा ही हाईफाई लग रहा है, उसने सोचा। लेकिन जिज्ञासा ने उसे पन्ने पलटने से रोका नहीं। किताब के अंदर एक एक्सरसाइज दिया गया था, ऑब्जर्व योर थॉट्स फॉर 10 मिनट्स अ डे लाइक अ साइंटिस्ट वॉचिंग एन एक्सपेरिमेंट। सोचों को देखना, ऐसा कैसे होता है? अमन ने खुद से सवाल किया, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी सोच ही तो उसे बार बार नीचे गिरा रही थी। किताब को वापस रखते हुए उसने खुद से कहा, चलो आज रात इसे ट्राई करते हैं। उस रात अमन ने अपने फोन टाइमर पर 10 मिनट सेट किए। उसने कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ शांत लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर से वही नकारात्मक आवाजें उठने लगी। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। पहली बार अमन ने इन विचारों को बिना रोकने की कोशिश किए बस देखा। वो ये समझने लगा कि उसका दिमाग ऑटो पायलट पर चल रहा था, विचारों का एक ऐसा लूप जो कभी रुकता ही नहीं था। जैसे ही 10 मिनट खत्म हुए, उसका टाइमर बज उठा। अमन ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा, क्या मैं सच में इन विचारों को बदल सकता हूं? वो डाउट और होप के बीच झूल रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस छोटी सी कोशिश ने उसे उसके दिमाग के काम करने के तरीके को समझने का पहला पीक दिया था। अगले कुछ दिनों तक अमन ने ये एक्सरसाइज जारी रखी। हर बार जब वो बैठता, वही नेगेटिव थॉट्स लौट आते, लेकिन इस बार वो उन्हें केवल ऑब्जर्वर की तरह देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में एक विशेष पैटर्न था। हर असफलता के बाद उसके विचार और भी नकारात्मक हो जाते थे। एक शाम जब वो फिर से जॉब के लिए आवेदन कर रहा था, उसने अपने आप को सोचते हुए पकड़ा, मैं कोशिश क्यों कर रहा हूं? मैं फिर असफल हो जाऊंगा। उसने तुरंत इस विचार को कागज पर लिखा। मैंने अपने ही दिमाग में एक बग खोज लिया है, उसने सोचा। यह अमन के लिए एक बड़ा क्षण था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके विचार केवल सच्चाई नहीं थे, वे केवल पैटर्न्स थे जिन्हें वो बदल सकता था। अमन ने इस नए दृष्टिकोण के साथ अपनी दिनचर्या में एक बदलाव करना शुरू किया। उसने हर नकारात्मक विचार को लिखने का नियम बना लिया। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, हर कोई मुझसे आगे है। हर बार जब वो कोई ऐसा विचार पकड़ता, वो उसे एक वैज्ञानिक की तरह एनालाइज करता। उसने महसूस किया कि ये विचार उसकी पुरानी असफलताओं से जुड़े हुए थे। एक दिन उसने अपनी नोटबुक में लिखा, ये सिर्फ मेरे दिमाग में बसी पुरानी फाइलें हैं, इन्हें डीबग किया जा सकता है। अमन ने माइंड हैकिंग से एक और टिप अपनाई, पुराने नकारात्मक विचारों को नए सकारात्मक कमांड से बदलना। उसने अपने सबसे सामान्य नकारात्मक विचार व्हाई वोंट ट्राई को बदलकर एक नया मंत्र बनाया, एवरी अटेम्प्ट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू सक्सेस। अमन ने इस नए मंत्रा को अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर सेट किया। उसने अपने कमरे की दीवार पर स्टिकी नोट्स लगाए, जिन पर सकारात्मक संदेश लिखे थे, योर थॉट्स डोंट डिफाइन यू, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, रीप्रोग्राम योर माइंड, रीप्रोग्राम योर लाइफ। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसकी नकारात्मक सोच अब इतनी हावी नहीं हो रही थी। अमन ने महसूस किया कि केवल सकारात्मक विचार ही काफी नहीं है, उसे एक्शन में बदलाव लाना होगा। एक दिन उसने माइंड हैकिंग की किताब में पढ़ा, योर माइंड फॉलोज वॉट यू डू कंसिस्टेंटली, क्रिएट हैबिट्स दैट अलाइन विद द लाइफ यू वांट। उसने एक नई दिनचर्या बनाई,
सुबह उठकर 10 मिनट माइंड ऑब्जर्वेशन करता, फिर 3 मिनट स्केचिंग या डिजाइनिंग में बिताता। उसने अपने जॉब सर्च को भी एक क्रिएटिव चैलेंज के रूप में देखना शुरू किया। उसने तय किया कि वो हर जॉब आवेदन को पर्सनलाइज करेगा। अपने डिजाइन्स के सैंपल्स के साथ एक अनोखा पोर्टफोलियो बनाया। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। आगे के भाग भी इसी विस्तार के साथ जारी रहेंगे। अगले भाग में अमन की द सिस्टम अपडेट और द ब्रेक थ्रू की यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमन अब धीरे धीरे अपने पुराने विचारों को बदलने और नई आदतें बनाने की प्रक्रिया में लग गया था। लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ सोच और छोटे प्रयासों से वो बदलाव की शुरुआत कर सकता है, पर असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। उसने अपनी माइंड हैकिंग की किताब के अगले अध्याय को पढ़ा, जिसमें लिखा था, टू ट्रूली रीप्रोग्राम योर माइंड यू मस्ट डिसरप्ट द ओल्ड सिस्टम कंप्लीटली एंड इंस्टॉल अ न्यू वन। अमन को यह विचार थोड़ा डरावना और चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन साथ ही उसे लगा कि यही उसका अगला कदम होना चाहिए। उसने एक दिन पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का सेल्फ असेसमेंट किया। उसने 3 मुख्य समस्याएं पहचानी। उसकी दिनचर्या प्रेडिक्टेबल और बिना उद्देश्य की थी। उसका आत्मविश्वास हर असफलता के साथ गिरता जा रहा था। वो अपनी स्किल्स को बेहतर करने के बजाय सिर्फ जॉब ढूंढने पर ध्यान दे रहा था। अगर मुझे सच में खुद को बदलना है तो मुझे अपने दिमाग के साथ अपनी परिस्थितियों को भी बदलना होगा, अमन ने खुद से कहा। अगली सुबह उसने एक नई दिनचर्या तैयार की। उसने तय किया कि वो हर दिन सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा और अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से करेगा। उसने अपनी पुरानी माइंड ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस को जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन से जोड़ दिया। अब हर सुबह वो अपने भविष्य की कल्पना करता। एक ऐसा अमन जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अपने ड्रीम जॉब में काम कर रहा था और जीवन से संतुष्ट था। अमन ने महसूस किया कि उसकी ग्राफिक डिजाइन स्किल्स अब थोड़ी पुरानी हो गई थी। उसने ऑनलाइन एक UI UX डिजाइन कोर्स में दाखिला लिया। यह नया कौशल सीखना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने इसे एक अवसर की तरह देखा। हर दिन वो कुछ नया सीखता और उसे अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में लागू करता। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे असफलता का डर ही रोक रहा है तो मुझे इसे फेस करना होगा, उसने सोचा। अमन ने अपने शहर में एक ग्राफिक डिजाइन मीटअप ज्वाइन किया। वहां उसने कई डिजाइनर्स और संभावित क्लाइंट से मुलाकात की। उसने अपनी फील्ड के कुछ बड़े नामों से नेटवर्किंग शुरू की और उनके अनुभवों से सीखा। हर रात वो अपनी जर्नल में लिखता कि उसने उस दिन क्या सीखा और क्या हासिल किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में बदल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी सीख उसे तब मिली जब उसने समझा कि बदलाव सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा था। उसकी सोच, उसका रवैया और उसकी सेल्फ बिलीफ सब बदल रहे थे। 2 महीने के इस नए सफर के बाद अमन को एक बड़ा मौका मिला। उसे एक बड़ी कंपनी से एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट का ऑफर आया। यह प्रोजेक्ट उसके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण था। क्लाइंट ब्रीफिंग के दौरान अमन को लगा कि वो इस काम के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने अपनी माइंड हैकिंग की किताब से एक लाइन याद की, करेज इजंट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट इट। उसने अपनी डर को एक तरफ रखा और पूरे जोश के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने अपने नए सीखे गए UI UX डिजाइन स्किल्स का इस्तेमाल किया और हर फीडबैक सेशन को एक अवसर की तरह लिया। 3 हफ्तों बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो क्लाइंट ने उसे फोन करके कहा, अमन, दिस इज ब्रिलियंट, वी वांट टू ऑफर यू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये उसकी मेहनत, उसके बदलाव और उसके विश्वास का नतीजा था। उसने खुद को साबित किया था। अमन अब एक नई ऊर्जा के साथ जीने लगा था।
वो सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलने में कामयाब नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपने दिमाग को एक ऐसा एलाय बना लिया था जो अब हर मुश्किल में उसका साथ देता था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने सफर को साझा किया। उसने महसूस किया कि उसके जैसे कई लोग ऐसे ही नकारात्मक सोच और असफलता के डर में फंसे हुए थे। अगर मैं ये कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है, उसने सोचा। अमन ने एक YouTube चैनल शुरू किया जिसमें वह अपनी माइंड हैकिंग जर्नी और सबक दूसरों के साथ साझा करने लगा। उसके चैनल का नाम था रीप्रोग्राम योर लाइफ विद अमन। आज अमन न केवल एक सफल ग्राफिक डिजाइनर था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया था। उसने समझा कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने में है। इस पूरे सफर के अंत में अमन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। हमारे विचार हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। उन्हें बदलकर हम अपनी पूरी हकीकत बदल सकते हैं। उसने अपने दर्शकों और श्रोताओं को एक सरल संदेश दिया। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। बस एक कदम उठाइए और अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अमन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन के लूप में फंसा हुआ महसूस करता है। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी, एक ऐसा सफर जिसने हमें सिखाया कि बदलाव हमारे दिमाग के अंदर से शुरू होता है। अगर आप भी अपनी सोच को बदलने का साहस जुटाते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। माइंड हैकिंग का संदेश यही है, अपने विचारों का निरीक्षण करें, नकारात्मक पैटर्न्स को पहचानें और उन्हें बदलने के लिए सकारात्मक आदतें विकसित करें। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस इसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं रोहन आपके अपने चैनल कोर ऑफ बुक्स पर ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए याद रखें, आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत है, बस शुरुआत करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।